ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर शुरू से विवाद रहा है। हालांकि बीच में ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि न्यूक्लियर डील को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच बात बन गई है। लेकिन इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खamenei ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका दे डाला है। वो ये था कि ट्रंप ने खamenei को नई सीरीज से बातचीत का प्रस्ताव दिया था, जिसे सोमवार को खamenei ने खारिज कर दिया है। साथ ही साथ खamenei ने ट्रंप के उस दावे का भी खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक अयतुल्लाह अली खamenei ने कहा कि ट्रंप कहते हैं कि वो सौदेबाजी करने वाले हैं, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती समझौता होता है और उसका नतीजा पहले तय हो तो वह समझौता नहीं होता है, इसे धमकाकर समझौता कराना होता है। ट्रंप गर्व से कहते हैं कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की और उसे नष्ट कर दिया। बहुत बढ़िया, सपने देखते रहो। ईरान के पास परमाणु बम है या नहीं, इससे अमेरिका का क्या लेना देना। ये हस्तक्षेप करत और जबरदस्ती वाले हैं। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली संसद में कहा था कि अगर इजराइल और फिलिस्तीनी हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम की शुरुआत के साथ वॉशिंगटन तेहरान भी शांति समझौते पर बात करे तो ये बहुत अच्छा होगा। ट्रंप ने इसके बाद ही कई बार अन्य मंचों पर भी शांति की बात कही थी, लेकिन ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। अब खamenei की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। यूरोपीय देश ईरान पर आरोप लगा रहे हैं कि वह यूरेनियम संवर्धन के जरिए गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। वहीं तेहरान ने इन आरोपों को एक बार फिर सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह आसन्न उद्देश्यों, विशेष रूप से ऊर्जा उत्पादन के लिए है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश चाहते हैं कि ईरान तत्काल यूरेनियम गतिविधियां बंद करे। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों से ये कहीं ज्यादा अधिक है। इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि वह किसी का दबाव स्वीकार नहीं करेगा और अपने अधिकारियों की वो हर वक्त हर समय रक्षा करेगा। माना जा रहा है कि टकराव ने न केवल मध्य पूर्व में तनाव को बढ़ा दिया है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार और सुरक्षा संतुलन पर भी गहरा असर इसका डल सकता है। आने वाले हफ्तों में कूटनीतिक हलचल और तेज होने की एक बार फिर उम्मीद अब जग उठी है। वजह है कि खamenei ने अब सीधे सीधे ट्रंप को खुली चेतावनी दे डाली है। फिलहाल देखना होगा कि इस चेतावनी के बाद और खamenei के इन बयानों के बाद अमेरिका कोई कदम बड़ा उठाता है या फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईरान ने जो कहा वही हुआ। गजा में टिक नहीं पा रहा है सीजफायर। महज 9 दिन में इसराइल और हमास फिर आमने सामने हैं। लाइव हिंदुस्तान पर भी हम अक्सर एक्सपर्ट के हवाले से आपको बताते रहे हैं कि क्यों इसराइली आक्रामकता ज्यादा दिनों तक थमी नहीं रह सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप की इज्जत दांव पर लगी हुई है, उसको सीजफायर की खिलाफ वर्जी करके इसराइल ने बड़ा धक्का पहुंचाया है। तो गजा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी से लागू हुआ युद्ध विराम संकट में पड़ गया है। इसराइली फोर्स IDF ने दक्षिणी गजा के रफा, बैत लाहिया और खान यूनुस के आसपास हवाई हमले और तोपखाने की गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 11 फिलिस्तीनी मारे गए। इसराइल का दावा है कि हमास ने युद्ध विराम का उल्लंघन कर स्नाइपर और एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया, जबकि हमास ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसराइल पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया। इस घटना ने इलाके में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है और युद्ध विराम के टूटने की आशंका बढ़ गई है। इजरायली सेना के मुताबिक रफा में येलो लाइन के पूर्वी हिस्से में हमास के लड़ाकों ने इसराइली सैनिकों पर स्नाइपर फायर, RPG और एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया, जिसका हमने जवाब दिया। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने इन आरोपों को झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया है। हमास का कहना है कि रफा में कोई टकराव नहीं हुआ क्योंकि ये क्षेत्र पूरी तरह इसराइली नियंत्रण में है और मार्च 2025 से उनका वहां संपर्क टूटा हुआ है। हमास ने दावा किया कि इसराइल ने जानबूझकर युद्ध विराम तोड़ा और रफा क्रॉसिंग को बंद रखकर मानवीय सहायता को रोक रहा है। जानकार मानते हैं कि 10 अक्टूबर को जंगबंदी के बाद से ही इसराइल मौके तलाश कर रहा है, क्योंकि गजा में सीजफायर सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेशर में हुआ है। इसराइल किसी भी तरह से इससे बच निकलना चाहता है।
ईरान ने भी यही बात कही थी कि ये सीज फायर लंबा नहीं टिकेगा और गजा में फिर वही शुरू हो गया है। बड़ा सवाल यही है कि क्या पीएम नेतन्याहू गजा में पीस डील नहीं चाहते? मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि डर, मजबूरी और खरबों के खेल की वजह से भी अरब और मुस्लिम देश गजा में इस्राएली आक्रामकता देखते रहते हैं और देखकर भी कुछ नहीं बोल पाते। पहला खौफ तो अमेरिका का है, जो इसराइल का पक्का दोस्त है और अरब देशों की सुरक्षा की गारंटी लेता है, जबकि कतर पर हमले के बाद से अरब मुल्कों का अमेरिका से भरोसा डगमगाया जरूर है। वहीं दूसरी तरफ गजा में रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर अभी अमेरिका के जरिए इन्हीं अरब मुल्कों को काम करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इनमें सऊदी, तुर्की और मिस्र तो ताकतवर देश हैं। बावजूद इसके पीस डील कराने के बाद सभी ने चुप्पी साध ली है और इसराइल हमेशा की तरह सीज फायर तोड़ने की जुगत में नजर आ रहा है। गजा एक बार फिर गोलियों, धमाकों और खून की गंध से भर उठा है। रविवार सुबह दक्षिणी गजा के सलाह अद-दीन रोड पर उस वक्त सब कुछ बदल गया जब हमास के लड़ाके भूमिगत सुरंग से निकलकर इस्राएली एक्सकवेटर्स पर आरपीजी से हमला कर बैठे। अचानक हुए इस हमले में 2 इस्राएली सैनिक मारे गए और 2 गंभीर रूप से घायल हुए। आईडीएफ ने इसे हमास का विश्वासघात करार दिया और कहा कि यह अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम का खुला उल्लंघन है। कुछ ही मिनटों में आसमान में लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और आईडीएफ ने गजा सिटी, राफा और खान यूनिस में जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों में 20 से ज्यादा ठिकाने तबाह करने के दावे किए गए, जिनमें हमास के कथित हथियार डिपो, सुरंग नेटवर्क और कई घनी आबादी वाले इलाकों के मकान शामिल थे। इसराइल का कहना है कि उसने हमास के आतंक ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन गजा की धरती पर गिरते हर बम ने आम नागरिकों की चीखें भी उड़ा दी। हमास का आरोप है कि इसराइल जब से युद्ध विराम हुआ है तभी से हर रोज इसकी उल्लंघन करते आया है। दरअसल ट्रंप की मध्यस्थता से बना यह 20 सूत्रीय शांति समझौता अब धराशायी होता नजर आने लगा है। समझौते के तहत आईडीएफ को गजा के कुछ हिस्सों से हटना था, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कहा था कि इसराइल अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। ट्रंप जिस युद्ध विराम को अपनी सबसे बड़ी मध्य पूर्वी जीत कह रहे थे, वही अब उनके लिए एक राजनीतिक बोझ बन चुका है। इसराइल के इस कदम से अमेरिका और मिस्र समेत कई देशों ने गहरी चिंता जताई है। काहिरा और दोहा में कूटनीतिक चैनल फिर से सक्रिय हुए, लेकिन नेतन्याहू की सरकार अब पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही। इसराइली रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने चेतावनी दी कि हमास अब सख्त सबक सीखेगा और अगर संदेश समझ नहीं आया तो जवाब और भी भारी होगा। उन्होंने कहा कि आईडीएफ अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए हर खतरे को खत्म कर देगा।